क्या तुम्हें फिनिश और फर्ब याद है, या फिर हैंस के मम्मी पापा ने उसे क्यों छोड़ दिया था, या फिर उसके लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि सब शॉक्ड रह गए। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे। कहानी की शुरुआत में हम हैंस, इस केले के छिलके जैसे कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था क्योंकि इसे एक बीमारी है जिसका नाम लेने में मुझे सदियां लग जाएगी। ये बीमारी जिसको भी होती है उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह, और इसी वजह से कोई इससे बात नहीं करता और सब इससे दूर रहते थे। उसके पेरेंट्स और बाकी सब उसको बचपन से ही बुली करते थे, जैसे उसके मुंह पे मिट्टी मारना, या फिर उसकी बंदी के सामने उसे बुली करना, या फिर उसे दिन में 20 बार नहला देना। और ये काम एक लड़की करती थी जिसका नाम था ग्रूलिंडा। पर भाई की जिंदगी के एल तब लगे जब उसके पेरेंट्स उसे एक मेले में लेके जाते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम मर्द हो तो इस टावर से कूद जाओ। भाई स्टेशन में चढ़ तो जाता है पर ऊपर से देखते ही के 32 नहीं 64 हो जाती है, और एक आदमी बोलता है ये तुम्हारा बेटा है, हा 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 हा। पर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, और इसी कारण से उसे ये मच्छर जैसी बिल्लियों के साथ अपना बचपन बिताना पड़ता है। भाई के बर्थडे पे जानवरों और मच्छरों के अलावा कोई नहीं आता, और पार्टी भी वो खुद ही अरेंज करता है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। उसे साइंस में काफी इंटरेस्ट है और उसने एक साइंस कंपटीशन में पार्ट भी लिया और अपनी लाइफ का पहला इन्वेंटर बनाया। और इतना खतरनाक गैजेट बनाने के बाद भी वो एक वोल्केनो से हार गया, और वो भी 2 बार ब्रो। फिर वो पैसे कमाने के लिए एक सर्कस में काम करता है, पर यहाँ पर भी उसको वही मिलती है, बेइज्जती। और वो एक बैलून को कलर करके उसमें ह्यूमन का फेस बना देता है और उसका नाम रखता है बैलूनी। और उसके पेरेंट्स उसको वापस बुला लेते हैं, पर उसे एक स्टैचू की तरह काम करना पड़ता है और घंटों वहाँ ही खड़ा रहना पड़ता है। और एक रात उसका बेस्ट फ्रेंड बैलूनी भी तेज हवा से उड़ जाता है, पर वो नहीं हिलता। और एक दिन उसके पापा एक सूअर जैसे कुत्ते को लाते हैं और उसे नाम देते हैं ओनली सन, मतलब वो उसे ही अपना बेटा समझता है। और वो कुत्ता उन्हें बहुत सी चीजें ला के देता है क्योंकि वो एक एक्टर डॉग था। और ये भी हैंस को बुली करता है, और उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है रोजर, ब्रो पायरेट किंग। और रोजर को वो अपना सारा प्यार देते हैं जो हैंस को मिलना चाहिए था, पर उसकी मम्मी को लगता था कि बेटी होगी तो उसने बहुत सारे लड़कियों के कपड़े बनाए थे, वो भी हैंस को ही पहनने पड़ते हैं। उसने अपने 1 साल की सेविंग से अपनी मम्मी के लिए टेडी जीता, पर वो भी उसने रोजर को दे दिया। और उसने और भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी लेकिन हमेशा फेल हो जाता। और एक दिन तो वो उसे एक शॉप में छोड़ते हैं, लेकिन वो शॉप नहीं एक शिप होती है। ये उसके पेरेंट्स की साजिश होती है। उस शिप से वो सीधा यूएसए पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक डिग्री लेने के लिए एक कॉलेज में लगता है, लेकिन उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। उसके कारण उसे वो कॉलेज भी छोड़ना पड़ता है और भाई बेरोजगार बन जाता है। वो और भी बहुत सारी चीजें ट्राई करता है लेकिन हमेशा फेल हो जाता है। एक दिन वो अपने भाई से मिलता है जो कि एक सिटी का मेयर बन चुका है, और वो एक और साइंस कंपटीशन में पार्ट लेने का सोचता है, लेकिन वो वापस से उस वोल्केनो वाले प्रोजेक्ट से हार जाता है यार। और डिप्रेशन में आके वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, बंदी में नाना। और वो लिंडा से मिलता है, ये है फीनियस की मम्मी, और वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है इस दुनिया को उड़ाने का। और एक गंदे साइंटिस्ट के ग्रुप में जुड़ जाता है और वहाँ वो एक मम्मी मिलता है और उससे शादी कर लेता है, और उनकी एक बेटी भी होती है वेनेसा। हाइंज उससे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह वो फेल हो जाता है। अब वेनेसा बड़ी हो जाती है और हैंज और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो जाता है। भाई बंदे की सैड लाइफ खत्म ही नहीं हो रही यार। और वो रेंट पे एक जगह लेता है जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ इविल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, पर उसे वो जगह पसंद नहीं आती क्योंकि वहाँ पर शिप्स का बहुत ज्यादा शोर आता है। फिर वो पैसे जमा करके डॉक्टर की डिग्री लेता है और बन जाता है डॉक्टर हाइंस। और फिर वो डूम्सडे मशीन बनाने तैयारी शुरू कर देता है ताकि वो ह्यूमैनिटी से बदला ले सके। पर OWCA को इस मिशन के बारे में पता चल जाता है और वो प्लेटिपस स्पाई को उसके पीछे छोड़ देते हैं और उसे रोकने के लिए भेजते हैं। और हर एपिसोड में वो हाइंस की हालत टाइट कर देता था। हमें बताया जाता है कि
उसे OWCA ने उसके एजेंट बनने से पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। पर हमें बताया जाता है कि प्लेटिपस स्पाई को एक अजीब तरह की ट्रेड्स मिली है जिससे वो स्पाई बनता है। आगे हमें बताया जाता है कि डॉक्टर हाइंस बहुत सारी डूम्सडे मशीन बनाता है, पर भाई की बुरी किस्मत इधर भी इसका साथ नहीं छोड़ती और इसलिए सारे मिशन फेल हो जाते हैं। फिर हम फिनियस और फर्ब को देखते हैं जिनकी गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है और हमें लिंडा, इनकी माँ जो डॉक्टर हेंस की वाइफ थी, उसे भी दिखाया जाता है जिसने लॉरेंस नाम के एक बंदे से शादी कर ली होती है जो बिल्कुल ही सूखी लकड़ी जैसा था, पर भाई के पास सरकारी नौकरी थी। लिंडा का पहले से एक बच्चा था जिसका नाम था फिनियस और लॉरेंस का भी एक बच्चा था जिसका नाम था फर्ड। मतलब ये दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं, ना कि रियल भाई। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों दरअसल एक कॉन्सर्ट में मिले थे और हमें बताया जाता है कि फिनियस और किसी का नहीं, डॉक्टर हेंस का बेटा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला है और फर्ब की शक्ल उसके बाप से मिलती है, लेकिन फिनियस की शक्ल लिंडा से नहीं मिलती। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है। फिर हमें लिंडा और लॉरेंस को कॉन्सर्ट के अंदर दिखाया जाता है और फिनियस और फर्ब की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों सोचते हैं कि इस गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिनियस के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, इसलिए वो अपने आइडियाज बताता है और फर्ब बचपन से ही IIT ग्रेजुएट होता है तो वो उसके सारे आइडियाज को रियल लाइफ में ला देता है। भाई ये इस उम्र में IIT कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे स्टेज में किंडरगार्टन में होते हैं। और दोनों मिलके अपने 104 गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे गैजेट्स बनाते हैं और मौज मारते हैं। और डॉक्टर हेंस भी बहुत सारी डूम्सडे मशीन बनाता है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। पर मेन सवाल ये है कि लिंडा क्या उनको ये गैजेट्स बनाते हुए पकड़ पाती है? इसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि फिनियस और फर्ब ने बहुत सारे गैजेट्स बनाए हैं और सब उनको जानने भी लगे हैं और उनका एक टीवी शो भी आता है जहां पर वो अपने नए नए गैजेट्स दिखाते हैं, लेकिन लिंडा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हेंस ने एक मशीन बनाई है जिसकी बीम सीधा फिनियस और फर्ब के ऊपर आके गिरती है। मतलब कुछ भी, ये हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बीम जिसके ऊपर भी पड़ेगी वो वापस से बच्चा बन जाएगा। और कैंडिस जो उनकी बड़ी बहन है वो फोटो खींच के लिंडा को भेजती है, पर वो उसे इनकी बचपन की फोटो समझ के इग्नोर कर देती है और वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती कि वो सच में बच्चे बन चुकी है। कैंडिस बहुत ज्यादा ट्राई करती है और बहुत सारी ट्रिक्स लगाती है, लेकिन फिनियस और फर्ब वापस बड़े बन जाते हैं जब लिंडा उन्हें देखने घर आती है। पूरी की पूरी एंटायर सीरीज के अंदर लिंडा को नहीं पता चलता कि फिनियस और फर्ब असलियत में कौन है, पर अगले दिन कैंडिस डिसाइड करती है वो कुछ भी करके अपने भाइयों को एक्सपोज करके ही रहेगी, इसलिए वो डॉक्टर हेंस की बेटी से मिलती है और हमें बताया जाता है कि वो दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। और फिर वो एक टाइम ट्रेवल मशीन का इस्तेमाल करती है और फ्यूचर में आगे जाने लगती है, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाती है और फिर वो एक ऐसे टाइम में चली जाती है जहाँ डॉक्टर हेंस डिक्टेटर बन चुका है और उसके परमिशन के बिना कुछ भी काम नहीं होता। फिर वो और भी फ्यूचर में जाती है और अपने फ्यूचर की कैंडिस को पकड़ लेती है। वहाँ पर एक टाइम लूप शुरू हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर भी लिंडा उन दोनों को नहीं पकड़ पाती। लेकिन आगे चल के उसको पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में नए नए गैजेट्स बनाए थे, पर तब तक फिनियस और बर्ब बड़े हो चुके हैं और दोनों ही इंजीनियर्स हैं। और फिर हमें डॉक्टर हेंस को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह प्लेटिपस स्पाई से पिट रहा होता है और उनके मिशंस अभी भी फेल हो रहे हैं। वो फाइनली प्रेजेंट में आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर हेंस ने कुछ तिकड़म लगा के सभी को एंशिएंट टाइम में भेज दिया है और फिनियस और फर्ब भी वहाँ फंस जाते हैं और डॉक्टर हाइंस वहाँ बहुत पावरफुल और इविल बन जाता है और फिनियस और फर्ब को सेलेक्ट किया जाता है उससे लड़ने के लिए, जिसके लिए उनको एक स्वॉर्ड लानी होगी जिसका नाम है एक्सकैलिबर। और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हेंस इतना पावरफुल हो गया है कि उसने प्लेटिपस स्पाई को भी हरा दिया। भाई कंपैरिजन भी स्टिंगू से कर रहे हैं और डॉक्टर हेंस अब इस दुनिया का राजा बन जाता है। और इधर फिनियस और फर्ब को पता चलता है कि उन्हें उस इविल बंदे को हराने के लिए एक्सकैलिबर नाम की स्वॉर्ड चाहिए और उसे यूज करके ही वो उस इविल बंदे को हरा सकते हैं। वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं और अपनी जर्नी में उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर फाइनली एंड में उन्हें वो स्वॉर्ड मिल जाती है, पर वो स्वॉर्ड टूटी हुई होती है। मोए मोए हो गया यार।
पर इस वर्ल्ड में और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं, पर एंड में टाइम लूप खत्म हो चुका है और सब नॉर्मल हो गए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि OWCA का हेड छुट्टियां मनाने के लिए जाता है, पर प्लेटिपस स्पाई को OWCA की मिशन के चलते घर ही रहना पड़ता है। और अब डॉक्टर हैंस एक ऐसी पावरफुल मशीन बनाता है जिसकी बीम अगर किसी पे गिर जाए तो वो इविल बन जाएगा। और डॉक्टर हैंस सोचता है कि अगर वो ये बीम OWCA के हेड के ऊपर चला दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। और ये डॉक्टर हैंस का ग्रेटेस्ट और सबसे पावरफुल इन्वेंशन था और वो बीम चला देता है। हमें पता ही है भाई की किस्मत, वो बीम उसके ही असिस्टेंट को लग जाती है जिसका नाम कार्ल होता है और वो डॉक्टर हैंस के कंट्रोल में आ जाता है। वो OWCA को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लेटिपस स्पाई उसे रोकने के लिए जाता है, पर डॉक्टर हैंस फाइनली उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर 5 बीम से अटैक कर देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि कार्ल बहुत ज्यादा इविल हो गया है और उसने OWCA के हेड को और फिनीज और फर्ब की फैमिली को भी पकड़ लिया है। पर फिर हम फर्ब को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर पे गया हुआ होता है। उसे नीचे से आवाज आती है, वो कोई और नहीं प्लेटिपस स्पाई होता है। और वो नीचे कार्ल, डॉक्टर हैंस और OWCA के ओनर को देखते हैं और वो मशीन की बीम वापस कार्ल को हिट कर जाती है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है। अगले एपिसोड में हम थोड़ी लव स्टोरी देखते हैं जहाँ पर फिनीज और फर्ब हमेशा की तरह इन्वेंशन कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक एलिजाबेथ नाम की लड़की आती है जिसे फिनिस पसंद होता है, मतलब बहुत ज्यादा पसंद होता है। पर फिनिस को सिर्फ इन्वेंशन से प्यार है। फिनिस को पता चलता है कि एलिजाबेथ को उस पे क्रश है और वो जब फाइनली टीनेजर होता है तो वो एलिजाबेथ को अपनी फीलिंग्स बता देता है। निभा निभी बन जाते हैं और हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं जिसका सबको इंतजार था। इस एपिसोड में हर छुट्टी की तरह वो नए नए इन्वेंशन करते हैं क्योंकि कल तो उन्हें वापस से नर्क में जाना है, मतलब स्कूल में। और हम कैंडिस और डॉक्टर हैंस को देखते हैं जिनका गोल कभी पूरा ही नहीं होता। कैंडिस का सपना अपने भाइयों को एक्सपोज करना और डॉक्टर हैंस का दुनिया को खत्म करना। आखिरी में डॉक्टर हैंस एक बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन बनाता है और कैंडिस भी डॉक्टर हैंस को जानती है उसकी बेटी की मदद से। और उस मशीन से वो गर्मियों की छुट्टियों के पहले दिन पे पहुंच जाते हैं और दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने सपने जैसे कैंडिस का अपने भाइयों को अपनी मोम से पिटवाना और डॉक्टर हैंस का अपनी बेटी को इम्प्रेस करना और इस दुनिया को खत्म करना, दोनों अपने काम में लग जाते हैं। पर क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ छेड़छाड़ करी वापस से लूप में फंस जाते हैं और वो एंशिएंट टाइम में पहुंच जाते हैं। बट सब ब्लैक एंड व्हाइट था। कैंडिस को समझ में आता है कि उसे वापस सब ठीक करना होगा और वो एक चम्मच से उस मशीन का बटन दबा देती है और वापस छुट्टियों के आखिरी दिन में पहुंच जाती है। और कैंडिस अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गप्पे मारती है और डॉक्टर हैंस अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है और कल से इनका स्कूल स्टार्ट है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट कार्टून कौन सा चाहिए। तब तक के लिए बाय।